यहाँ पर पास्कल लॉ को समझने के लिए एक क्लोज सर्किट बना हुआ है। यहाँ 2 सिरिंज लगा हुआ है, दोनों का व्यास अलग अलग है और उसको एक पाइप से जुड़ा हुआ है, बीच में डिस्टिल वाटर भरा हुआ है। सामान्य पानी भी भर सकते हैं, डिस्टिल वाटर इसलिए भरें फंगस वगैरह ना हो। अब इसमें पास्कल के सिद्धांत के अनुसार आप महसूस करेंगे कि जब आप बड़े वाले पिस्टन को प्रेस करेंगे तो जो बल लगेगा और जो छोटे वाले पिस्टन को प्रेस करेंगे, इन दोनों बल में आपको अंतर महसूस होगा ड्यू टू एरिया में अंतर के कारण। आप इसको जब प्रेस करेंगे छोटे वाले को तो बहुत आसानी से, बहुत ईजिली से ये नीचे की ओर चला जाएगा और हमारा लार्ज पिस्टन जो है बहुत आसानी से ऊपर की ओर आ जाएगा। लेकिन समान दबाव, जितना फोर्स हम इस पर दिए वही दबाव आप यहाँ डालना चाहिएगा, तो फिर ये उससे कहीं अधिक दबाव आपको लगाना पड़ेगा। उसमें बहुत इजी आप इसको नीचे कर सकते थे, लेकिन इसको बहुत प्रेशर हमको देना पड़ रहा है, तब जाके ये नीचे आ रहा है। यहाँ हम जब प्रेस करेंगे तो ये बहुत सिंपल से, बहुत हल्का प्रेशर में, बहुत इजी प्रेशर में ये नीचे चला जाएगा। सेम फोर्स इसमें लगाइएगा तो उतना पेन ना, इसमें ज़्यादा लगा का है। पास्कल लॉ से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ एरिया में अंतर है। एरिया में अंतर उत्पन्न करके हम ये क्या कर सकते हैं, पास्कल के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कम फोर्स लगा करके हम लार्ज फोर्स उठा सकते हैं। याद होगा हम लोग आपके बैच में 14-16 बैच में इसी से रिलेटेड हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाए थे, जिसमें क्या किए थे, इधर एक छोटा पंप लगा हुआ था, वो पंप पिस्टन को, और उधर हम लोग 5 kg जैसा वेट उठाए थे। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाए थे। तो उसी सिद्धांत पर हमारा जो जेसीबी मशीन जैसा चीज़ है, जहाँ भी हाइड्रोलिक मशीन है, जो भी हाइड्रोलिक मशीन है, इसी का उपयोग कर रहा है। आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। पहले आप इसको क्या कीजिए, छोटे वाले पिस्टन को ऐसे प्रेस कीजिए, ठीक है। वही फोर्स, सेम फोर्स जितना आप इस पे लगाना उसी को इस पे लगा के देखिए दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस उत्पन्न है, क्या अंतर होता है, करके देखिए, लीजिए महसूस कीजिए इसको। अभी जो देखे, अभी जो हम देखे कि भाई उसमें स्मॉल पिस्टन को पुश करने में ताकत कम लगा, लार्ज पिस्टन को पुश करने में ताकत ज़्यादा लगा, ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। और इसको एक प्रेस होता है, ब्रांड प्रेस बोलते हैं। ब्रांड प्रेस में आप इसका यूज किया जाता है। यहाँ था क्या, यहाँ था एक तरफ स्मॉल ट्यूब था जिसका व्यास कम था, एक तरफ अधिक व्यास वाला पिस्टन था। इसका एरिया में अंतर है, एक तरफ लार्ज पिस्टन, एक तरफ स्मॉल पिस्टन, कुछ ऐसे है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक लिक्विड बनाएंगे। लिक्विड क्या था, तो इसमें अभी जो भरा हुआ है वो सिंपल पानी भरा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा कोई लिक्विड नहीं है, कोई विशेष तरल नहीं भरा हुआ था, लिक्विड भरा हुआ है। लेकिन ये क्लोज सर्किट है, सर्किट जो है वो क्लोज है, इस तरह का कुछ है। ये स्मॉल पिस्टन है, मान लीजिए इसका एरिया, स्मॉल पिस्टन है, इसका एरिया A1 है, ये लार्ज पिस्टन है, इसका एरिया मान लीजिए A2 है। यहाँ जो फोर्स लगा रहे हैं ये F1, यहाँ जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो F1 है, ठीक है। इस फोर्स के कारण इस पिस्टन पर क्या उत्पन्न हुआ होगा, यहाँ तरल में प्रेशर उत्पन्न हुआ होगा। ये प्रेशर है मान लीजिए P1, यहाँ पर भी हम फोर्स एक लगाए, इसको मान लेते हैं F2, और यहाँ जो उसके कारण जो प्रेशर उत्पन्न होगा उसको मान लेते हैं P2 मान लेते हैं। ये P1 का मान कितना होगा, P1 का मान होगा क्या, F1 बटा A1 के बराबर होगा। और इधर अगर P2 की बात करें तो P2 कितना होना चाहिए, F2 बटा A2 होना चाहिए। अभी हम लोग बात किए थे पास्कल लॉ का। पास्कल लॉ बोला कि जब तरल क्लोज लूप में हो, क्लोज कंटेनर में हो, तो जहां आप प्रेशर लगाइएगा तो प्रेशर समान रूप से वितरित होगा। तो यहाँ जो प्रेशर आप जो क्रिएट कर रहे हैं ये P, और यहाँ जो P जनरेट हो रहा है जो प्रेशर है वो दोनों इक्वल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है।
इस सर्किट के अंदर भी जो द्रव है, तरल है, इसके अंदर में जो प्रेशर क्रिएट हुआ, दोनों प्रेशर जो रहेगा वो इक्वल होगा। मतलब यहाँ P1 इज इक्वल टू P2 होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। पास्कल लॉ ये बताता है कि ये क्या होगा, दोनों समान होगा। तब हम ये लिख सकते हैं F1 बटा A1 इज इक्वल टू F2 बटा A2, और यहाँ से तब हम F2 निकाल सकते हैं। F2 इज इक्वल टू होगा A2 बटा A1 इंटू F1। अब A2 तो बड़ा है, A1 छोटा है ना। इस वजह से क्या होगा कि F1 जो है इन दोनों क्षेत्रफल के अनुपात के क्रम में क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। यदि हमारा इसका क्षेत्रफल मान लीजिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका हमारा क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ हम 1 kg का प्रेशर लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब हम निकाल सकते हैं कि जो F2 होगा वो कितना हो जाएगा, 100 बटा 10 गुने 1 बराबर 10 kg। यानी आप 1 kg का बल लगाकर यहाँ 10 kg उठा सकते हैं। अगर हम इसको बढ़ा के 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें तो ये और 10 गुना बढ़ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर कर दें तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी यह बहुत हल्का प्रेशर लगा करके, ये यही डिज़ाइन है ना। आप देखे होंगे बहुत जगह जहाँ गाड़ी वगैरह साफ़ किया जाता है तो वहाँ एक पिलर होता है, उस पर कार लगाता है, छोटा सा बटन दबाता है, मोटर उसमें ऑयल प्रेस करता है और कार उठा लेता है। आज के डेट में उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक जैक, जो हम लोग प्रैक्टिकल की बनाए थे मॉडल, हाइड्रोलिक जैक के मॉडल हम लोग बनाए थे। हाइड्रोलिक जैक से कार ही नहीं उठाया जाता है, कंस्ट्रक्शन के समय में बहुत हेवी चीज़ को लिफ्ट किया जाता है। आज के समय में तो ऐसा है ना, कई जगह पर ऐसा हुआ है कि पूरे के पूरे मकान को ऊंचा कर दिया गया। अभी रांची में भी कहीं पानी भर जाता था तो बरसात के समय में नीचे हाइड्रोलिक जैक लगा करके और मकान को थोड़ा नींव से थोड़ा ऊंचा करके और नीचे ढाल करके उसको ऊंचाई बढ़ा दिया। कई जगह ऐसा उपाय किया गया है कि पुराने कहीं डैम वगैरह बन रहा है, पुराना कोई आपका ऐसा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है जो ऐतिहासिक धरोहर है, तो वैसे धरोहर को बचाने के लिए क्या किया गया, हाइड्रोलिक जैक लगाकर उठाया गया और नीचे पाइलिंग किया गया या उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। तो पूरे के पूरे हेवी लोड को हाइड्रोलिक जैक की सहायता से उठाया जा सकता है। आज कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत उपयोग होता है। आपका जो हाइड्रोलिक मशीन सब है, जो एक्सकेवेटर है, जिसको जैसे भी आप बोलते हैं एक्सकेवेटर है, वहाँ पर यही फंक्शन हो रहा है। वहाँ पर मोटर जो है स्मॉल पिस्टन को फोर्स लगाता है और इधर हमको लार्ज पिस्टन पर ज़्यादा बल प्राप्त होता है। ये पास्कल लॉ का एक बहुत प्रमुख उपयोग है, जहाँ स्मॉल पिस्टन पर कम ताकत लगाकर हम कहीं अधिक ताकत उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, या हाइड्रोलिक चीज से प्रेस कर सकते हैं। जैसे बर्तन वगैरह बनता है, बर्तन बनता है, बहुत सारा वस्तु को काटा जाता है तो हाइड्रोलिक प्रेस होता है। जैसे आपका नॉर्मल बर्तन सब बनता है, इस तरह का बर्तन सब रहता है जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, मेटल का एक गोल्ड डिस्क काटा जाता है, उसको एक डाई के ऊपर रखा जाता है, डाई में नीचे छेद होता है और उसको एक ऊपर से रैम आता है, एक रॉड है मोटा सा, उसको प्रेस करता है, कई टन का प्रेस उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से मेटल जो है उस छेद में कैविटी में बैठ जाता है और आपका एक बर्तन जो है फॉर्मेशन हो जाता है। जितना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हैं, जो छोटा छोटा बॉटल बनता है, उन सब में ऐसे ही है, हाइड्रोलिक मशीन है, ऐसे प्रेस करता है, एक डिस्क है, एल्यूमिनियम डिस्क रहता है, उसको इधर कई टन से प्रेस करता है और उसी स्ट्रक्चर में बन जाता है। तो ये सारा जो फंक्शन जो है प्लांट के अंदर में जो हो रहा है, उसमें इस पास्कल लॉ का इस्तेमाल करके बहुत प्रमुखता से इसका उपयोग किया गया, पास्कल लॉ का इस्तेमाल किया गया, जहाँ स्मॉल फोर्स लगा करके हम लार्ज फोर्स उत्पन्न करते हैं। हम लोग बहुत छोटा सा ऐसे ही मोटर का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक सिरिंज लगा करके और यहाँ 5 kg का वेट उठा लिया आसानी से, एक छोटा सा इसके हिसाब से, तो बहुत कम फोर्स लगा करके आप लार्ज फोर्स उठा सकते हैं। डिपेंड करेगा किस पर, एरिया का जो अंतर है, दोनों जो हमारा पिस्टन का जो एरिया है, जितना पिस्टन का एरिया का अनुपात होगा उतना ही गुना फोर्स को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अभी वही हो रहा था, आप यहाँ छोटा पिस्टन प्रेस कर रहे थे ना, तो ये आसानी से उठ रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपको कम बल लगाना था, यहाँ ज़्यादा बल आपको प्राप्त हो रहा था। वहीं अगर उल्टा काम करते हैं, जब इसको प्रेस करते हैं, तो अब जैसे यहाँ 1 kg का बल लगाए, यहाँ 1 kg का बल लगा के 10 kg उठाए, तो यहाँ 10 kg का फोर्स देना होगा तब ना 1 kg उठेगा।
इसलिए आप जो बड़ा पिस्टन को जब प्रेस कर रहे थे तो आपको दिक्कत महसूस हो रहा था, जो स्मॉल पिस्टन था उसको प्रेस कर रहे थे तो उतना फोर्स में बड़ा आसानी से आप उठा ले रहे थे। ये जो प्रयोग है, अनुप्रयोग है, इसका बहुत प्रमुखता से इस्तेमाल होता है। मेजरमेंट में भी इस्तेमाल होता है, प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, डिफरेंट मशीनरी में इस्तेमाल होता है, कई जगह इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है।